नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो रीट L1 का पेपर हो चुका है आज 17 तारीख को। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि उनके उत्तर क्या रहेंगे। तो एक बार वीडियो को दोस्तों आज शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वन की आशा किस नदी को कहते हैं, तो वन की आशा है बनास नदी को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये दो हमें क्या मिलान करनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में मिलान करने वाले में पहले आप ये देखिए कि आप पर उनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा अच्छी तरह से आपको मिलान के लिए आता है। सबसे पहले देखिए कोमल कोठारी जी, इनका संबंध किससे आता है। रूपायन संस्थान जो बुरुंदा में इन्होंने क्या संस्थापक रहे थे ये कोमल कोमल कोठारी जी, तो इनका संबंध किससे आता है, रूपायन संस्थान से आता है। लेकिन जो डॉक्टर पी के सेठी है इनका संबंध किससे आता है, जयपुर फुटवियर से आता है। तो सी में आपका हो जाएगा सेकंड, और जो डी है इसमें हो जाएगा थर्ड। आचार्य जो तुलसी है इनका आता है अणुव्रत आंदोलन संबंध आता है। और जो आचार्य नानिस मुनि है इनका आता है जो समता दर्शन है इससे आता है। तो इसमें इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि फर्स्ट में 4 हो जाएगा, और बी में फर्स्ट हो जाएगा, और सी में सेकंड हो जाएगा, और डी में आ जाएगा हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 पूछा गया था कि जो बिजोलिया आंदोलन हुआ है इसके संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए दिया है कि आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज आए, क्योंकि जमनालाल बजाज तो सबसे अंतिम थे, आंदोलन के समय आए थे जमनालाल बजाज, ये सबसे अंतिम रूप से इन्होंने भाग लिया था, तो ये तो होगा नहीं। तो सेकंड क्या दिया होगा कि राजपुताना राजपुताना में गवर्नर जनरल के जो एजेंट थे सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, इस पर चर्चा करते हैं बाद में। सही ऑप्शन देखते हैं कि आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, और डी था कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, और ई था आपका तलवार बनाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर मतलब। तो सबसे पहले जो तलवार बनाई कर लगाया गया था, उसके बाद साधु सीताराम दास का आगमन हुआ था, और जो साधु सीताराम दास के कहने पर ही कौन आए थे, विजय सिंह पथिक आए थे। तो फर्स्ट में आएगा आपका ई आएगा, उसके बाद डी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, और उसके बाद आएगा बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि राजपुताना में गवर्नर जनरल के जो एजेंट सहित जो भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति कुछ बनाई गई थी, और सबसे अंतिम था कि आंदोलन के रूप में जमनालाल बजाज का उनका आगमन हुआ था। तो इस प्रकार से होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ई डी सी बी ए इस प्रकार से क्रम होगा इनका कालक्रम के अनुसार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि, और यह क्वेश्चन कई बार हमने भी कराया गया था कि जो लहरिया पगड़ी है सुमिलित मतलब सुमिलित करने में सूची फर्स्ट और सेकंड को, तो जो लहरिया पगड़ी है इसका जो प्रचलन कब होता है, जो श्रावण मास में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़ी पगड़ी और मदीली पगड़ी दोनों में कंफ्यूज होता है, लेकिन आपको याद किस प्रकार करनी है कि मदील दय से क्या होगा, दशहरा। तो मदील की जो पगड़ी है दशहरे पहनी जाती है, और मोठड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। अलंकृत छपाई पगड़ी आपसे पूछ सकता है कि अलंकृत छपाई पगड़ी पूछ ले, या फिर फूल पत्तियों पगड़ी, ये कब पहनी जाती है, होली के समय पहनी जाती है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा, ऑप्शन ए के अंतर्गत होगा थर्ड। तो ए में थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसमें, और बी में फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए थी जो फट चित्रण का फट जो साहित्य है ये सबसे पहले कहाँ का प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा क्षेत्र जो भीलवाड़ा है यहाँ का प्रसिद्ध है, तो टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं कि पाबूजी देवनारायण जी की जो आदि लोक देवताओं के जीवन से जो कहानियां का निरूपण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फट चित्रण में तो जो लोक देवी देवता हैं उनका ही चित्रण होता है। तो बी तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे होगा कि पद्मश्री जो श्रीलाल जोशी हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई थी फट चित्रकला के लिए, तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि नूरुद्दीन द्वारा चित्रित जो कलिया जो दमना जो चित्रित जो कला है फट चित्र का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी और जो सी 5 के अंतर्गत बी और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे केवल, मतलब बी और सी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 अगस्त 2025 को, जो 15 अगस्त 2000 करंट का क्वेश्चन है ये 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित जो स्वतंत्रता दिवस है समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का जो अवार्ड मिला था दिव्यांश एम भारद्वाज को। तो जो 15 अगस्त का जो आयोजन कहाँ पर किया गया था, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त 2025 को। ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पर जो भारद्वाज है इनके लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इनमें हमें बताना है कथन और जो कार्ड दिए गए सही है या फिर नहीं है। कथन दिया हुआ है कि खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, बिल्कुल सही बात है ये।
तो ऑप्शन तो फर्स्ट तो मतलब कारक सही हो जाएगा हमारा। अब कारण देखते हैं कि अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों एवं महिलाओं ने खिचड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। दोनों ही सही है, मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कारण और कथन दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूची फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये जो प्रीट हुआ है हमारा, इसमें सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं मिलान चिन्ह के सर्वाधिक पूछे गए हैं, जो सूची फर्स्ट है सूची सेकंड को मिलाइए इस प्रकार से। तो सूची फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। एक तो पर्यटन जिला दिया हुआ है, पर्यटन है पर्यावरण पर्यटन, और दूसरी तरफ दिया हुआ जिला। तो पीताम्बरम की गाल, ये तो आपको नियम मान लीजिए यहाँ पर नहीं आता है, इसको हम छोड़ देते थे। सबसे पहले देखते हैं सिवाना। सिवाना आता है आपका जो बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है सिवाना, तो सी में हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो सी में सेकंड देखिए आप, तो सी में सेकंड एक तो आपका डी ठीक है हमारा, और ए कौन सा है, बी ठीक है। तो आप फर्स्ट को और सी को तो आप वैसे ही काट दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि जो भीमलाट है, और जो भीमलाट है ये कहाँ पर है, बूंदी में है। खुंड को कहाँ पर है, ये बारां में है। और जो पीताम्बरम की गाल है ये कहाँ पर है, अजमेर में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए में आपका होगा फोर्थ, ए के अंतर्गत क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और बी के अंदर हो जाएगा, बी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा। और सी के अंदर का, तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा की भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं। आपको बतानी है कि भक्ति काल का जो प्रवर्तन है भक्ति संतों द्वारा किया गया है, सही है ये तो। उन्होंने अपने उपदेशों के सभी प्रकार का जो भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी, ये भी सही है। सीधी बात है कि कुछ जो भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे। डी दिया हुआ है कि निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का जो भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया था। ऑप्शन डी तो आपका सही है, लेकिन जो सी है यह सही नहीं है, क्योंकि राजाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं किया था जो संत हुए थे उन्होंने। तो ए बी और डी, मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो 10 है ये देखते हैं कि नीचे दिए गए जो दो विकल्प हैं, कारक दिया हुआ है और जो कारण दिए गए हैं, कथन और कारण बताने हैं कौन कौन सही है। जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है नामक जो मूलतः जो विग्रह चतुर द्वारा निर्मित क्या ही संस्कृत पाठशाला थी एक, ये तो सही है कथन तो। अब कारण देखते हैं, कारण क्या कह रहा है कि यह भगवान जो यह भवन है हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हिंदू और इस्लामी दोनों जो वास्तुकला हैं इसके अंदर मिश्रित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। मतलब कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या है व्याख्या, मतलब आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान की सबसे अधिक जो प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी। जो सब सर्वाधिक जो प्रयुक्त होती है राजस्थान में बोली, तो मारवाड़ी बोली है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। अर्थात जो राजस्थान में ही सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सी होती है, मारवाड़ी होती है, बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, ये कथन दिया हुआ है एक तरफ और कारण दिया हुआ है कि कालीबंगा के जो कब्र ग्राह में जो 6 छेदों वाली जो बालक की खोपड़ी मिली है, बिल्कुल सही बात है। और इससे क्या पता चलता है कि छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 6 छेदों वाली जो ये खोपड़ी मिली थी उससे यह पता चलता था कि इसमें मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक पाए जाते हैं। तो इसमें मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है, मतलब आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिलों के साथ मिलाने हैं हमें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। केवलादेव भरतपुर के अंतर्गत है। और सरिस्का कहाँ है, अलवर में है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोटा में है। तो ऑप्शन इसमें आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, मतलब जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है उसके बारे में बताना है हमें कि हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 12 बूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है, यह भी ठीक है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, बिल्कुल सही बात है। चूलिया जलप्रपात जो कहाँ पर चित्तौड़ बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो क्या है, ये हाड़ क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही बात है, आता है। यह 56 के मैदान रूप में जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 56 का मैदान का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वहां पर होता है 56 का मैदान, तो इसलिए आपका ऑप्शन ई तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ए बी सी और डी, मतलब आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें मिलान करनी है कि हाड़ौती प्रजामंडल के जो जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे। तो हाड़ौती प्रजामंडल है, इसके थे जो नेनूराम पंडित, जो नेनूराम शर्मा है हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित हैं। अब जो त्रिलोक चंद्र माथुर ये क्या है, पिछली जो रीट हुई थी 2023 के अंतर्गत, उसमें पूछा गया था कि त्रिलोक चंद्र जो माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से आता है। तो इनका आता है करौली प्रजामंडल से आता है। जैसलमेर प्रजामंडल से किसका आता है, जो मीठालाल व्यास हैं
इनका जैसलमेर प्रजामंडल से आता है, और मेवाड़ जो प्रजामंडल है इनका संबंध आ जाता है माणिकलाल वर्मा के साथ। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इसमें ऑप्शन मिला सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? जैसलमेर भी है, मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन नारायण सरोवर जो अभ्यारण्य है यह राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो रीट L1 में पूछे गए थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए हो। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।